हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक हमने लिया हिंदी व्याकरण का, जिसमें आपका टॉपिक है वीर रस। तो क्या होता है वीर रस, सब कुछ वीडियो में बताएंगे। तो अगर वीडियो पे आपने पहली बार और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए। ठीक है, तो बात करें भैया वीर रस क्या होता है। तो एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछता है कि वीर रस के लक्षण दीजिए, परिभाषा बताइए, उदाहरण बताइए। तो लक्षण में होता क्या है, लक्षण के अंतर्गत आपको भाई कैसे पहचानेंगे कि वीर रस है, लक्षण के माध्यम से ही तो पहचानेंगे। तो आपको क्या करना होता है, परिभाषा देना होता है, उदाहरण देना होता है और स्पष्टीकरण। कहीं कहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं, बट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परिभाषा उदाहरण तो आपके समझने के लिए हुई, लेकिन सामने वाले एग्जामिनर को भी तो समझाना है, तो स्पष्टीकरण तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, कैसे देना पड़ेगा सब कुछ बताएंगे। तो परिभाषा आज की हमने ली है भाव और विभाव का रूप। परिभाषा आज की हमारी क्या है, भाव और विभाव का रूप। ठीक है, तो भाव और विभाव भैया क्या हुए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो इनके आधार पर आज की परिभाषा है। उदाहरण में हम क्या करेंगे, अगर इसके स्थायी भाव की पुष्टि अगर हो जाती है तो हम क्या कह देंगे, यहाँ पे वीर रस है। वीर रस का स्थायी भाव भैया क्या होता है, उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, रति नहीं होता, उत्साह होता है। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो अगर इसके स्थायी भाव उत्साह की पुष्टि हो जाती है उदाहरण में, तो हम कह देंगे यहाँ पे वीर रस है। लेकिन ये तो हमें समझ में आया ना, सामने वाले को भी तो समझाना पड़ेगा। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से तो हमें समझ में आ गया, लेकिन सामने वाले को समझाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, निष्कर्ष के आधार पर उसको समझाना पड़ेगा, एक एक चीज की कहाँ पर क्या हुआ, जिसके आधार पर यहाँ पे वीर रस है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, जहां पर, कहां पर, काव्य या साहित्य में, जहां पर उत्साह नामक स्थायी भाव हो। काव्य की पंक्तियों में या साहित्य की पंक्तियों में जहां पे उत्साह नामक स्थायी भाव आए, विभाव आए, अनुभाव आए और संचारी भाव आए। जहां पर उत्साह नामक स्थायी भाव आए, विभाव आए, अनुभाव आए, जहां पर, एक बार फिर से देखिए, जहां पर उत्साह नामक स्थायी भाव आए पंक्तियों में, विभाव आए, उद्दीपन विभाव, आलिंबन विभाव, ठीक है, अनुभाव आए और संचारी भाव आए। कौन सा आए, उत्साह नामक ही स्थायी भाव यूज किया गया हो पंक्तियों में, विभाव भी उत्साह नामक हो, अनुभाव भी उत्साह नामक हो और संचारी भाव भी उत्साह नामक हो। तो इन चारों चीजों के संयोग से जो रस बनता है उसी को क्या कहते हैं हम, वीर रस। अब भैया रस कैसे, जैसे शरबत होता है, चीनी मिलाई हमने, नींबू मिलाया, रुअफ़ज़ा मिलाया और पानी, बन गया शरबत। तो चार चीजों के संयोग से ही तो शरबत बना, तभी तो हमने उसको शरबत कहा। तो वहाँ वही चीज यहाँ पे भी कही जा रही, स्थायी भाव मिला, विभाव मिला, अनुभव मिला और संचारी भाव मिला, लेकिन किस रूप का, उत्साह नामक स्थायी भाव के रूप का। स्थायी भाव मिला, विभाव मिला, अनुभव मिला और संचारी भाव मिला। इन चारों चीजों का मिक्सचर जब हमने मिक्स कर दिया तो वो क्या बन गया, वीर रस बन गया। बन गया, बहुत आसानी से वीर रस बना है। अभी आपको हो सकता है ये डेफिनेशन ना समझ में आई हो, बट हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से, स्पष्टीकरण के माध्यम से आसानी से समझाएंगे, सब कुछ समझ में आएगा। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है, जहां पर उत्साह नामक स्थायी भाव हो, विभाव, अनुभव, संचारी भाव हो, वहां पर क्या होगा, वीर रस होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, तो एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है, झांसी की रानी। तो कहा क्या जा रहा है, बुंदेले हर बोलो के मुख, बुंदेलखंड के लोगों से हमने यह कहानी सुन रखी है कि जो झांसी की रानी थी, महारानी लक्ष्मीबाई, वो अंग्रेजों से खूब लड़ी थी, अंग्रेजों से खूब लोहा लिया और उनके उत्साह का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि वो अंग्रेजों से किस प्रकार लोहा ले रही थी, खूब उनसे लड़ी थी और उनको खदेड़कर बाहर भी कर दिया था। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, झांसी की रानी की वीरता और उत्साह की हो रही है ना बात, झांसी की रानी की वीरता और शौर्य की, उत्साह की, जिससे इसका स्थायी भाव क्या निकल रहा है, उत्साह निकल रहा है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, झांसी की रानी की वीरता की, साहस की। तो इसके स्थायी भाव की पुष्टि हो रही कि नहीं हो रही, इसका स्थायी भाव उत्साह है, तो झांसी की रानी के उत्साह की
तो बात हो रही है, तो स्पष्टीकरण कैसे देंगे? अभी ये तो हमें समझ में आया ना कि उनके उत्साह की बात की जा रही, सामने वाले एग्जामिनर को तो पता नहीं है, उसको तो एक एक चीज बतानी पड़ेगी। तो दीजिए स्पष्टीकरण। यहाँ पर, कहाँ पर? इन पंक्तियों में, इन पंक्तियों पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वीरता और साहस का वर्णन किया गया है। कहाँ कहाँ पर किया गया है, कैसे बताएंगे? देख लीजिए। तो यहाँ पे इसके स्थायी भाव उत्साह की पुष्टि हो रही कि नहीं हो रही? इसके स्थायी भाव उत्साह की पुष्टि हुई। अब विभाव देख लीजिए। विभाव क्या होता है? उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव। अब ये कौन है? अत्याचारी शत्रु। अब अत्याचारी शत्रु कौन थे? अंग्रेज थे भैया। अब अनुभाव क्या हो गया? स्थायी भाव तो उत्साह हो गया, विभाव हो गया अत्याचारी शत्रु यानी कि अंग्रेज। अब अनुभाव इसका क्या हो जाएगा? झांसी की रानी द्वारा प्रहार करना, लड़ना अंग्रेजों से, मारकर भगाना, है कि नहीं? अब संचारी भाव क्या हो जाएगा? आवेश, क्रोध से भरी हुई थी जब अंग्रेजों से लोहा ले रही थी। और बात किसकी की जा रही है? इन पंक्तियों के माध्यम से उनकी स्मृति की बात हो रही है, उनकी स्मृति की जा रही है। तो इस यहाँ पे इसके स्थायी भाव उत्साह की पुष्टि हुई, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। जहाँ पे उत्साह नामक स्थायी भाव हो, विभाव हो, अनुभाव हो और संचारी भाव हो, इन चारों का मिक्सचर हम जहाँ पे यूज कर दें, मिला दें, तो क्या बन जाएगा? वीर रस बन जाएगा, बन जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे पुष्ट करना है। प्रस्तुत पंक्तियों में इसके स्थायी भाव उत्साह की पुष्टि होती है, अतः यहाँ पर क्या है? वीर रस है। यहाँ पे इसके स्थायी भाव उत्साह की पुष्टि हुई, अतः यहाँ पे वीर रस। आई होप आपको वीर रस समझ में आया, उदाहरण समझ में आया, स्पष्टीकरण समझ में आया। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।